अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद रियाज़ पनूहा। आज मौजूद हूं मैं अपने फार्म पर, हाजी रियाज़ फार्म। लोकेशन है मेरी मडवाला तहसील अलीपुर, दरिया चनाब के किनारे पर जो हमारा ब्लॉक 2 है उस पर मौजूद हूं। हमारी ये कल गंदम की ड्रिल हो रही कल हुई थी। आज 11 नवंबर है। तो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा कि हमने कल इसको 4 इंच पर गंदम की ड्रिल की थी। मैंने फ़ेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की थी कि जी हमने गंदम की ड्रिल से पहले हमने साइडों पर जो है ना वो हमने जो खाले होते हैं, बट्टें होती हैं, हमने साइडों पर कैनोला का, मेरे पास सांदल कैनोला जो हमारे ऑयल सीड रिसर्च की एक नई वैरायटी थी, बहुत अच्छी वैरायटी है। वो सीड मैंने लिया था। मैं वैसे ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट का R&D बोर्ड का मेंबर भी हूँ। तो उनका मशकूर, उन्होंने मुझे बीज दिया। उसका फिर हमने ये किया कि जी जो हमारी ड्रिल से पहले ज़मीन तैयार थी उसके बट्टों में, उसके साइडों पर हमने उसको छटा करके और पीछे ड्रिल कर दी। तो उस पर कुछ दोस्तों के फेसबुक पर क्वेश्चन आए, सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ली जाए, आपको तफसील बता दी जाए कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका आपको प्लस पॉइंट, इसके पॉइंट क्या होते हैं। तो फ़ायदा ये है कि आप जब इसका छटा करते हैं तो साइडों पर जो ज़मीन खाली होती है, जैसे आपको ये आपको नज़र आ रही है कि ये वाली देख लें कि जी ये पूरी एक हमारी खाल आ रही है। वैसे दरियाई ज़मीनें हैं, कच्ची हमारी ज़मीनें हैं, तो यहाँ खाल ऐसे कच्चे ही हैं। तो ये जो आ रही है ना, ये साइडें हमारी यहाँ पर गंदम की ड्रिल यहाँ पर हो रही है। ये हमारी ड्रिल की जगह है, यहाँ पर नज़र आ रही होगी आपको। हमने तो इसमें जो हमारे साथ स्पेस बच जाती है, ये पूरा जो इसका साइड है ये बच जाती है, या जो ये हमारी जो पानी लगता है, तो ये ऐसी जगहें जो बच जाती हैं, जो एक्स्ट्रा होती हैं। अब हम जब यहाँ पर कैनोला का छट्टा करते हैं तो ये होगा कि वो जब यहाँ से जर्मिनेट होकर ऊपर आएगा तो वो इस खाल के ऊपर आकर गिर जाएगा। इस खाल के ऊपर आकर अपना जो है ना एरिया, उसको ये स्पेस मुहैया है, ये यहाँ पर कैप्चर करेगा। पानी वैसे हमारे अगर यहाँ पर वो आखिर मतलब मार्च में गंदम का आखिरी पानी होगा तो ये अगर इसके ऊपर खाल पर आ भी जाएगा तो पानी हमारा बीच में से निकल आएगा, हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। तो इस खाल के दोनों तरफ, लेफ़्ट एंड राइट, दोनों साइड पर हम अगर कैनोला का छट्टा कर दें तो वो इस तरह इस रकबे के इस तरह के जो हैं खाले हैं उनके दोनों तरफ, और जो हमारे बॉर्डर के जो हैं, हमारे वट्टे हैं बॉर्डर की जो साइड्स हैं, उन पर भी अपनी हद तक ये ना हो कि जी हमारा कैनोला दूसरे के रकबे के अंदर जाकर वो अपना शैडो करे, उसके अंदर जाकर स्पेस कैप्चर करे। नहीं, हमारा अपना जो वहाँ बनना है, हमारी अपनी जो बाउंड्री है, वो उस पर ही उसकी जो है ना वो वहाँ पर गिरे। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जी इकनॉमिकल, मुआशी तौर पर फ़ायदा ये है कि आप अगर इस तरह कर लेते हैं अपने रकबे के चारों तरफ। हमारी अप्रोच आपको नज़र आ रही होगी कि हमारी यहाँ पर 3-3, 4-4 एकड़ की जो लाइनें हैं, हमारी यहाँ पर 3-3, 4-4 एकड़ की जो पत्तियाँ हैं, हमारे जो एक लाइन जो है ना वो ऐसा ही है। तो हम हर दफ़ा ये करते हैं, सिवाय इस मतलब ये जो हमारी कसी है या खाल है, इसको तो हम साल में एक दफ़ा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन ये जो बीच वाले बने आपको नज़र आ रहे होंगे, बीच वाले, तो इसको हम हर सीज़न, हर 6 मई में जो भी फसल लगाते हैं हम इनको ख़त्म कर देते हैं। हम असर नौ, ये देख रहे होंगे आप, बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, हम असर नौ जो है ना इनको सारों को फिर डालते हैं। तो इसलिए हम इन पन्नों पर तो नहीं डालते। इसमें यह है कि ड्रिल के बाद, ये हमारी कल ही ड्रिल हुई है और कल ही हमने, अभी आपको इसका वतर नज़र आ रहा होगा, हमने कल ही शाम को इसके ना बने निकाल दिए थे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि इन बन्नों पर तो हम कैनोला डालने से रहे, हम यहाँ पर कैनोले का छट्टा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम ड्रिल कर चुके हैं। तो वो जो बीज है वो इन बन्नों पर आ जाता है, वो सारी गंदम इन पर उग जाती है। ये भी हमारे गंदम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हमारी गंदम का पूरे रकबे में कहीं भी कोई पोर्शन मिस नहीं होता। नए बन्ने डालने से, नए जो वट्टे हैं वो डालने से, जो बीच में जो ड्रिल हो चुकी है वो सारा गंदम का दाना इस बन्ने के अंदर आ जाता है, तो ये जर्मिनेट भी हो जाएगा, यहाँ गंदम भी हो जाएगी, तो बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगी। अगर आपके यहाँ ये है कि जी आपके पुराने एकड़ के बन्ने पड़े हैं तो आप उन बन्नों के साइडों पर भी छटा कर सकते हैं कैनोले का। जो परमानेंट बन्ने हैं हमारे हैं सिर्फ साइडों पर, और मेन में जो बीच में जो ये कसी आ रही है, तो यहाँ पर हम छटा करते हैं। उससे ये होगा कि इकनॉमिकली ये फ़ायदा है कि आपका कैनोला यहाँ हो जाएगा और आपको एट दी एंड कुछ ना कुछ पैसे, मुझे इसकी कैलकुलेशन नहीं है कि हम तो खैर बाहर ही करते हैं कि हमारा इसमें से कितना मन निकल सकता है। तो आपको जो है ना इससे अच्छे पैसे आ सकते हैं, आपकी जो है ना वो एक्स्ट्रा आमदन हो सकती है, आप इस रकबे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें इंटरक्रॉप, मतलब ये एक तरह की इंटरक्रॉप ही है, कैनोला और गंदम की इंटरक्रॉप है। तो दूसरी भी इंटरक्रॉप के लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी इकनॉमिकल है। और दूसरा, आप अगर आते हैं ना जो साइंटिस्ट की अप्रोच है, जो हमारी मतलब क्रॉप के बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पर जब कैनोला लगेगा तो वो जो आप एफर्ट
जिस मौसम में एफर्ट के भी कुछ साल होते हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, उन चीज़ों को देखते हुए कभी आता है कभी नहीं आता, तो एफर्ट सबसे पहले यहाँ पर ही अटैक करेगा। तो एफर्ट के अटैक के लिए गंदम की बजाय यहाँ पर ये जो बॉर्डर होगा हमारा कैनोले का, एफर्ट सबसे पहला होस्ट एफर्ट का ये कैनोला ही होगा, कैनोला या राया। तो अब जब भी एफर्ट का हमला हो तो आप सबसे पहले इधर ही स्प्रे करके ना एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो गंदों में जाने से पहले आप इसको इस बॉर्डर पर ही उसको, दुश्मन को बाहर की सरहद पर, वो अंदर घुसने से पहले आप उसको बाहर सरहद पर ही तल्फ कर सकते हैं। तो ये ये साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन भी है, हमारे ऑयल सीड वाले भी और हमारे रारी वाले भी ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप बॉर्डर पर कैनोला ज़रूर लगाएं, उससे आप एफर्ट को कंट्रोल, जिन सालों में हमला होगा तो आप उसको अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं गंदम के जाने से पहले। तो ये 2 फ़ायदे हैं। तो इस लिहाज से हम हर सूरत कोशिश करते हैं कि जी हम हर साल, हाँ मेरे आबा व अजदाद, मेरे दादा, मेरे मामू, मेरे जो पुराने जो वक्त काश्त में जिनकी अप्रोच थी, वो ये करते थे कि सरसों का छट्टा दे देते थे। जो पुरानी सरसों की वैरायटी घर के लिए तेल हो जाता था, तो वो उस पर अक्सर मैंने देखा है कि सरसों पर कभी एफर्ट का हमला हो गया, हमने स्प्रे नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन सरसों में ये प्रॉब्लम था कि आप कटाई करने में थोड़ा सा लेट हो गया तो वो वहीं पर गिर जाती थी। मैंने अपनी देखा है काफ़ी हद तक। अब जब से हमने इसको कैनोला को और राया को देखा है, तो मेरे लिहाज से सरसों को छोड़ें, सरसों में पैदावार भी कम होती है, तो हमारे पास ऑप्शन तो है कैनोला की, राया की भी। अभी मैंने मुझे कैनोला चाहिए था, सो मैंने कैनोला की कर दी। अब अगर आते हैं हम राया में, तो आपके पास सुपर राया भी है, आपके पास आरी कैनोला भी है। आरी कैनोला भी इस सिस्टम में बेहतर है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, कुछ ना कुछ दे जाएगा। सुपर राया भी बेहतर है। आप अगर कैनोला में भी कुछ करना चाहें तो ऑप्शन है। तो इसमें ये होता है कि इसमें शटरिंग नहीं होगी, बाहर पर आपका लगा हुआ हो, आपके कटाई में कुछ दिन ऊपर नीचे भी हो जाए तो शटरिंग का इशू यहाँ पर नहीं आएगा। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। सरसों में रिवायती तौर पर बहुत मसाइल थे, पैदावार भी कम आती थी, और मेरी रिकमेंडेशन में ये है कि अभी अगर टाइम की बात की जाए तो आज 10 है, तो मेरे हिसाब से ये इतना लेट नहीं है। आप एक एक्स्ट्रा स्पेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्रॉप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपकी अगर नॉर्मल नहीं आती मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त भी अगर कोई कैनोला काश्त करे, कैनोले की मेरी पिछले साल 7 नवंबर की काश्त थी, उससे हमने 18 से 20 मन यील्ड पर एकड़ ले ली थी। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में टाइम ऑफ सोइंग ठीक है। आप थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन आप इसको इंटरक्रॉप कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सो नेवर एवर, अगर इसको अगले हफ्ता 10 दिन में भी लगा लें तो मौसम अच्छा हो, मेरे ख्याल में आपको कैनोला से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो उसका आपको तरीका बताते हैं कि तरीका इसका क्या होता है, कितना बीज डालना है। दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि जी आप सीड रेट कितना रेकमेंड करते हैं। सीड रेट ये होता है कि मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे हाथ में है इस वक्त कैनोला सुपर आया मैंने लिया हुआ है। तो इसका छटाई करने का तरीका ये होता है कि आप ये खैर हमारी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी इसमें ड्रिल हो चुकी है गंदम की। मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर बता रहा हूँ कि हमने ड्रिल कर दी है। तो इसमें ये होता है कि छटे करने का ये तरीका होता है कि आपको बता दूँ कि आप ना इससे पहले ज़मीन की तैयारी हो चुकी है, तो आप बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा ये इतना है, मतलब ये इस तरह आप कि ये जो मुट्ठी है ना, यहाँ पर उंगली में थोड़ा थोड़ा यहाँ से गिरे, और आपने इसको जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको यूँ एक लाइन में थोड़ा थोड़ा छटा करना है। अब दिखाया जाए आपको कि हमने कितना छटा किया। वैसे बीज बारीक हैं, नज़र नहीं आएंगे। तो उसमें ये होता है कि जो मैंने छटा किया, जो हमारी प्रैक्टिस है, यहाँ पर ये आपको एक बीज नज़र आ रहा है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक बीज यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इसमें होता है कि जी आपने थोड़ी सी स्पेसिंग, हाँ ये भी जहन में रखिएगा कि आपने जो बॉर्डर है ना, इसका जो मतलब छट्टे का जो एरिया है, वो ये नहीं करना कि जी आपने इधर से लेकर 1 फुट की बाउंड्री के अंदर ही आपने इसको इधर उधर ये सारा छटा कर दिया। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी गंदम की फसल इससे मुतासर होगी। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने सिर्फ एक लाइन में, अब एक लाइन को हम इसको करें तो ये 5 इंच की होती है, इतनी ही एक लाइन आपकी होती है। इस लाइन में जब आप इतना ही बीज गिराएंगे तो यहाँ से जर्मिनेट होगा, इधर वाली गंदम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ से जर्मिनेट होकर ये इस बनने के ऊपर अपनी इस जो हमारी वट है इसके ऊपर ही अपना असर करेगा, यहाँ से ही वो फैल जाएगा, इधर ही गंदम को डिस्टर्ब। आप जितना इसका जो चौड़ाई है ज़्यादा करते जाएंगे, आपकी बीच में गंदम उतना नुकसान होगा गंदम का। तो उसको सिर्फ इतना ही रखें कि 2 से 3 इंच के अंदर, ये जैसे मैं किरा करता जा रहा हूँ, ये इतना ही होना चाहिए कि जी आप इसको थोड़ा थोड़ा ये इतना ही किरा करते जाएं। आपको मेरे हाथ से नज़र आ रहा होगा, इतना थोड़ा थोड़ा किरा करते जाएं। ये यहाँ पर दाने पड़े हैं, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि जी
थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये दाने आपको नज़र आ रहे होंगे कि इतना ही इस एरिया के अंदर, इतने से एरिया के अंदर थोड़े थोड़े दाने आप गिराते जाएं। तो जब आप ये गिरा लेंगे तो उसके ऊपर जो आपकी साइड है यहाँ आप गिरा लेंगे, उसके ऊपर फिर जैसे ड्रिल होगी, या अगर आपका छट्टा है तो आप जैसे गंदम का छट्टा कर चुके होंगे तो ड्रिल यहाँ पर इस जगह पर वो उसकी मिट्टी आ जाएगी। ये ऐसे ही इस जगह पर उसकी जो है ना वो मिट्टी आ जाएगी, ये कवर हो जाएगा। हल से या आपकी ड्रिल से पहले छटा कर दें तो ऊपर आपकी वो हल लग जाएगा या आपका ड्रिल का कोट लग जाएगा। तो ये उसको इतनी ही मिट्टी काफ़ी होती है। इससे जो है ना वो अपना जो जिस लाइन में हमने गिराया, इससे ये है कि वो जर्मिनेट भी हो जाएगा, ऊपर अपना फसल के ऊपर वो कवर कर जाएगा। सो कोशिश कीजिएगा कि ये मखलूत काश्त आपको, मेरे हिसाब से, मेरे तजर्बे में, ये वाली मखलूत काश्त आपको अच्छा फ़ायदा देगी, आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम होगी। आप कुछ ना कुछ इसमें से बल्कि अच्छा खासा हासिल कर लेंगे, फसल को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो अगर आपको आज वाला ये हमारी जो है प्रेजेंटेशन आपको ये पसंद आई है तो हमारे पेज को, फेसबुक का पेज है facebook.com/agriculture.dotpk, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल आपने जिस पर वीडियो देखी है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको मुस्तकबिल में अच्छी से अच्छी मालूमात दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।